ये कहानी एक 15 साल की लड़की की है जिसकी बस्ती तक देश के बंटवारे की खबर तक भी नहीं पहुंच पाती थी। ना अखबार आता था, ना रेडियो की खबर। गांव अपने ही रफ्तार में जी रहा था। एक दिन अचानक से ही बाहर से भीड़ आई और गांव जलने लगा, मार काट मचने लगा। लोग समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। उस लड़के के सामने ही उसके पिता की गर्दन पे तलवार चली। जमीन पर गिरते हुए ने बेटे से कहा, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिक्के भी नाम से जाना जाता था, एक प्रसिद्ध भारतीय ट्रैक के फील्ड धावक थे। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर, पंजाब, ब्रिटेन एवं पाकिस्तान में हुआ। विभाजन के बाद दौड़ते हुए अपनी जान बचाते हुए कभी जंगलों में छिपता, कभी ट्रेनों में छिपता, ट्रेनों में छिपकर फिर दिल्ली पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर हजारों शरारतियों के साथ कई हफ्ते बिताए। पेट में भूख और दिल में गम, पर हौसला कभी कभी टूटा नहीं। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, छोटी छोटी नौकरियां की, कभी झाड़ू लगाया, कभी दुकान पे साफ सफाई की काम की। पढ़ाई शुरू की, लेकिन हालात पढ़ने नहीं दिया उसको। एक बार बिना टिकट के पकड़ा गया तो बहन को जेवर बेचकर उसे छुड़ाना पड़ा। फिर एक समय ऐसा आया जब भारतीय सेना में भर्ती हुआ। उसे पता था चला कि वो सैनिक खेलों में हिस्सा लेते हैं, उन्हें ज़्यादा खाने मिलता है। बस वो क्या था, वो दौड़ा एक गिलास दूध के लिए। रेस में भाग लिया, आधे मील दौड़ कर रुकता, फिर दौड़ता। आखिर में वह 6वें नंबर पे आया। 500 लोगों में से, यही में से खेलों की दुनिया में से दरवाजे खुल गई और पसीना बहाया। और फिर मिल्खा सिंह तब तक नहीं रुका जब तक बाल्टी भर तक पसीना नहीं निकल जाता था। एक बार कहा था, मैं इतना मेहनत करता हूँ कि दौड़ के बाद अस्पताल ले जाना पड़ता है। लेकिन यही जुनून उसके अंदर था। और 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ट्रैक एंड फील्ड में भारत के पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक लाए। उसी साल एशियन गेम में 200 स्वर्ण पदक जीते। पद्म श्री से भी नवाजे गए मिल्खा सिंह। लगातार 3 ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व किए। 1968 में दुनिया के सबसे तेज दहाकों में से एक माने जाते थे, पर फाइनल से पहले ही 2 दिन के ब्रेक मिला। वही 2 दिन में भारी पड़ गया, बेचैनी बढ़ गई, खुद पर शक होने लगा मिल्खा सिंह। रेस में 250 मीटर तक वो सबसे आगे थे, लेकिन एक पल के लिए पीछे मुड़े, देखा कि बाकी दावक कितने दूर हैं। उस एक नज़र ने उनकी लय तोड़ दी। 4थे स्थान पर आए, पदक सिर से चूक गया। लेकिन यही सिखाया कि दौड़ में नहीं, जिंदगी में भी पीछे नहीं देखना चाहिए। जो बीत गया उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। कार्ड फिटिंग कॉमनवेल्थ में रेस में कुछ नहीं खाया, खुद को शांत रखा और रेस से पहले ही भगवान को याद किया। गुरु नानक, शिव जी, गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम किया। मैदान में उतरे और वेलकम को हटाकर भारत को झंडा का ऊपर किया। दौड़ के बाद बेहोश हो गए मिल्खा सिंह। जब होश आया मिल्खा सिंह को तो आंखों में आंसू था, दिल में जुनून था और दिल में गर्व भी था। उसी जीत के बाद नेहरू ने पूछ रहे थे, इनाम में क्या लोगे मिल्खा सिंह? उन्होंने कहा, इस जीत की खुशी में पूरत को भारत में छुट्टी होनी चाहिए। और जब वो भारत लौटे तो पूरी देश में छुट्टी घोषित कर दी गई। पाकिस्तान से चुनौती मिली, लाहौर में एक लौट मिली। वहाँ के धावक अब्दुल खालिद से दौड़ हुई। शुरुआत में मिल्खा सिंह जाने को तैयार नहीं थे। विभाजन की कड़वी यादें थी, उनके पिता की मौत की गहरी सच्चाई थी, लेकिन पंडित नेहरू के कहने पर गए। उन्होंने जैसी गहरी उड़ान भर दी। अब्दुल खालिद को 10 गज पीछे छोड़कर आगे। वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान ने बोले, आज तुम दौड़े नहीं, उड़ गए। मैं तुम्हें फ्लाइंग सिक्का किताब देता हूँ। मिल्खा सिंह का जीवन रफ्तार की नहीं, बल्कि हौसलों का भी है, तप का भी है, इतिहास बनाने का भी है। उन्होंने साबित किया कि हालात कैसे भी हो, अगर इरादा पक्का हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आप मिल्खा सिंह को ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, आप ऐसे ही जिंदगी भर देने वाली कहानी सुनना चाहती हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। 1963 में निर्मला कौर से भारतीय टीम की वॉलीबॉल पूर्व कप्तान से उनकी विवाह होती है मिल्खा सिंह की, और वह अपनी वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं 1963 से। फिर 2013 में उनके ऊपर एक मूवीज आती है, भाग मिल्खा भाग, बॉलीवुड की, जो काफ़ी बेहतरीन मूवीज और धमाकेदार मचाती है और हम भारतीय की दिल जीतने वाली यह मूवीज आती है। फिर बहुत दुखद की बात है कि 2021 में कोविड के समय 18 जून को उनकी चंडीगढ़ में भारत की मौत हो जाती है, और हम भारतीय के लिए यह बहुत दुखद समाचार होती है। इसलिए हम लोग हाथ जोड़कर उनकी आत्मा के लिए प्रेरणा करते हैं और शांतिपूर्वक के लिए। तो हम लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे सभी मिलकर।